हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा डीटीएच का रिमोट कैसे सही किया जाता है। सबसे पहले मेरे पास एक रिमोट है। ये रिमोट अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो देखते रहिए किस प्रकार से हम इसको ठीक करते हैं और इसकी कमी को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिमोट को खोलते हैं और ये हमने रिमोट खोल दिया है। अब हम इसके सेल हैं, अब हम इसकी जांच पहले कर लेते हैं, इनमें करंट है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम सेल का करंट चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक मल्टीमीटर लिया है, उसे हम वोल्ट पे पहले सेट कर देते हैं। ये आप 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है मैंने इसको। और इसकी कॉमन में ब्लैक कलर की लीड लगाएं और ऊपर जो है उसमें आप रेड कलर की नॉब लगा दें। तो ये आप माइनस में लगाएंगे और इसे प्लस में, तो हमारे पास इसमें देखिए आप कितनी रीडिंग आ रही है। ये 1.40 रीडिंग आई है। अब दूसरा सेल भी इसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास रीडिंग कितनी आ रही है, 1.40। तो इसका मतलब सेल तो ठीक है, क्योंकि ये सेल 1.5 वोल्ट के होते हैं। सेल बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब रिमोट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। यहाँ भी हम देख लेंगे कि किसी प्रकार से कोई जंग वगैरह नहीं आया हो। कई बार यहाँ से करंट रिमोट नहीं पकड़ता है, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर ये खराब है तो आप चाकू से या किसी रेगमाल से आप इनको घिस लें ताकि यहाँ से ये करंट पकड़ सके। ये बिल्कुल साफ है। अब हम इसको रिमोट को खोलेंगे। तो ये हमारे पास जो रिमोट है बिल्कुल आसान है। इसमें कई बार यहाँ नट होता है, अगर नट दिखे तो उसको आप खोल दें, अगर नट नहीं है तो आप ये डायरेक्ट ही खुल जाएगा। तो खुलने के बाद हम इसे थोड़ा खींचेंगे। ये देखिए, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब इसका जो सेंसर है, हम इसको टच कर रहे हैं तो ये देखिए थोड़ा सा लूज है। ये सेंसर के जहां से इसके टांके हैं वो बिल्कुल हिल रहे हैं। इसका मतलब इस सेंसर के टांके हमें दोबारा से लगाने पड़ेंगे। तो तो हम देखिए यहाँ पर ये जो टांके जो लूज थे हिल रहे हैं, तो हमें इसको साफ करना पड़ेगा। ये एक मैंने ब्लेड लिया है, ये मेडिकल में यूज होता है, मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, या ब्लेड से किसी भी चीज से आप इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए। यहाँ से ये हरे रंग का जो कलर है उसको आप उतार दीजिए हल्का हल्का। ज्यादा जोर से इसको उतारेंगे तो ये नीचे की तांबे की जो है वो भी उतर जाएगी। तो आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करना इसे। तो ये देखिए, मैंने ऊपर की जो कोटिंग है हल्की हल्की स्क्रैच करके उतारी है। ये शायद आपको थोड़ा नजर आ रही होगी। इसको उतारने के बाद हम यहाँ पर, ये हिल रहा है अभी, अब हम ये थोड़ा सा पेस्ट होता है, इस पेस्ट को सोल्डरिंग पेस्ट बोलते हैं। ये आप थोड़ा सा यहाँ लगा दीजिए और इसके बाद आप इसे इन्हीं जगह पर थोड़ा सोल्डर लेकर के सोल्डर कर दीजिए। अब हम यहाँ पर सावधानी से इनसे सोल्डर कर देंगे। ध्यान रखें कि दोनों पॉइंट कहीं सोल्डरिंग में टच नहीं हो जाएं। तो बिल्कुल आसान है, मैंने इसे सोल्डर कर दिया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद आप हिलाकर इसे देख लीजिए। ये जो सेंसर है या ये बल्ब टाइप जो लग रहा है, ये हिलना नहीं चाहिए। बल्ब अभी हिल नहीं रहा है।
अब हम इसको वापस फिटिंग कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ वापस इसको अंदर डाल दीजिए इसके कैबिनेट में और वापस इसे लगा दीजिए। अगर यहाँ थोड़ा धूल मिट्टी हो तो इसको भी आप साफ कर दीजिए, ब्रश लेकर के थोड़ा साफ कर दीजिए तो बटन भी इसके काम करेंगे। अगर बटन की कोई प्रॉब्लम आ रही है एक आध की तो ये वापस सेल लगा देंगे हम इसके और इसका कवर लगा करके हम इसको चेक करेंगे। अब रिमोट कर लिया। हाँ तो अब देखिए आप हमारा ये रिमोट वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं ये कुछ देर पहले वर्क नहीं कर रहा था। अगर आपको हमारा चैनल अगर ये आपको अब चुप रहिए एक मिनट। हाँ तो कैसे लगा आपको रिमोट ठीक करने का तरीका? हाँ तो आपको अगर ये तरीका अच्छा लगा हो और तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी आपके कोई रिमोट से संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।